गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RK भक्ति में। भक्तों, मैं आज आपको श्रावण मास महात्म का 13वां अध्याय सुना रहा हूँ। कृपया उसे ध्यान पूर्वक श्रद्धा और भाव से सुने। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में बदलाव आ सकते हैं। हम अगर इस कथा को भक्ति और भाव और प्रेम से सुनेंगे तो हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। हमारी लगन प्रभु के चरणों में लग सकती है। तो आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं और आप सभी कथा श्रवण करें। बोलो शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय दूर्वा गणपति व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दूर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाए। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्ण में दूर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्र में पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्रमंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग समी दूर्वा तुलसी बेलपत्र इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से सुगंधित द्रव्यों से फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिराज पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकारों से गिरिराजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहीं स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, कृपा निधि पधारें। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमापते, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें।
मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से विचित्र तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुर सत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने वाले तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले, आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार गणानंत्वा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे वानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उस पर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत पूर्णता को प्राप्त होगा। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत को करते हैं और उद्यापन करता है, वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है, वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगम्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इस 10 नाम मंत्रों से दूर्वा दलों से सम्यक पूजन करे। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अगनासन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इववक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल गृह होम करके दूर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। एवं इस प्रकार व्रत करने पर
मनुष्य भी मनुष्य मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सदगति देता हूँ। जैसे दूर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दूर्वा गणपत का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में दूर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। शुक्रवार के दिन जरूर सुने वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, बनी रहेगी सदा देवी की कृपा। शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखा जाता है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन व्रत रखना काफी फलदायी माना जाता है। इससे व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और उद्यापन की विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन का तरीका। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। शुक्रवार के व्रत को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने, पूजन करने और कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष में से कोई भी रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहे तो इसके लिए व्रत रखना काफी उपयोगी माना जाता है। तो आइए, क्या है माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह न थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदलता गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चर्च, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए की रेस में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बरस रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सब चाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुमसे
मिलने चली आई। माँ जी के प्रति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन कर के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की सी बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। इस तरह वैभव लक्ष्मी का व्रत उद्यापन करें। अगर आप शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इन्हें 9, 11 या 21 शुक्रवार के लिए रखना चाहिए। अंतिम शुक्रवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद 7 से 9 कन्याओं को खीर और पूरी खिलानी चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक और केले का प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। इसके बाद खुद भी इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। बोलो वैभव लक्ष्मी माते की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी वो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम लक्ष्मी माता की जय लिखना न भूलें। बोलो लक्ष्मी माता की जय।